सीरियल मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में अब कहानी लेने जा रही है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। एक तरफ नाहर और रूही के बीच की दूरी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। नाहर अब वही आदमी नहीं रहा जो रूही के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अब वो हर वक्त सुकून के आसपास मंडराता नजर आता है। एक शाम रूही ने खुद अपने कानों से नाहर को कहते सुना, रूही शकून से जलती है और शकून वो रूही से कहीं ज्यादा समझदार है। ये सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल। क्या यही वही नाहर है जिसने मेरी कसम खाई थी, जो कहता था कि मैं उसकी जिंदगी हूं? लेकिन रूही को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। धीरे धीरे सुकून की असलियत खुलने लगती है और रूही को महसूस होता है कि सुकून कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा है जो नाहर की आत्मा पर कब्जा करना चाहती है। गोयंका हाउस में तभी एक अनजान आदमी आता है। सबके सामने वो नाहर की तरफ बढ़ता है और एक पुरानी तस्वीर मेज पर रख देता है। उस तस्वीर में वही सुकून थी जिसे देखकर नाहर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। आदमी भारी आवाज़ में कहता है, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। 3 साल पहले सबने उसे मरा समझा, लेकिन किसी ने बताया कि वो जिंदा है और इसी घर में रहती है। पूरा कमरा सन्नाटा हो जाता है। नाहर गुस्से में चीख उठता है, चुप रहो, सुकून मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, उसे अपनी मत कहना। रूही सब कुछ देख रही थी, उसकी रूह तक कांप उठी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है, वो आदमी या उसका अपना नाहर। वहीं दादी चुपचाप ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर हल्की मुस्कान थी। मन ही मन बोली, शायद यही किस्मत की रजा है, जो होना है वो होकर रहेगा। अब कहानी और गहरी हो जाती है। नाहर सुकून के जादू में पूरी तरह फंस चुका है। वो रात को घर नहीं लौटता, और जब लौटता है तो रूही पर गुस्सा निकालता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब रूही सुकून और नाहर को साथ देखती है। वो गुस्से में सुकून का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाहर उसे धक्का दे देता है और चिल्लाता है, सुकून को मेरी ज़रूरत है, तुम समझती क्यों नहीं? उस पल रूही के दिल में एक अजीब बेचैनी उठती है। उसे लगता है जैसे उसका नाहर कहीं खो गया है। रात को वो भगवान से प्रार्थना करती है, माँ दुर्गा, अगर सुकून सच में बुरी आत्मा है तो मुझे शक्ति दो अपने पति को बचाने की। तभी एक तेज़ हवाओं का झोंका आता है और रूही के शरीर में एक शक्ति समा जाती है, दुर्गा देवी का अवतार। अब रूही डरने वाली नहीं थी। वह हाथ में त्रिशूल लेकर सुकून के कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने का दृश्य उसकी आंखों में आग भर देता है। नाहर और सुकून एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रूही जोर से चीखती है, नाहर! नाहर पीछे मुड़ता है। उसी पल उसका सिर दर्द से फटने लगता है। सुकून का जादू टूटने लगता है। रूही आगे बढ़ती है, सुकून को धक्का देती है और त्रिशूल उठाकर उसके ऊपर वार करती है। एक पल को सब कुछ थम जाता है। हवा रुक जाती है, दिए बुझ जाते हैं, सुकून जमीन पर गिरती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। सब हैरान, ये कैसे हो सकता है? रूही की सांसें तेज हैं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। वो धीरे से कहती है, ये औरत नहीं थी, ये वही आत्मा थी जो हमारे घर में तबाही लाने आई थी। रूही समझ जाती है कि यह माँ दुर्गा की कृपा थी, जिसने नाहर और उसके परिवार को इस बुराई से बचा लिया। लेकिन अब भी सवाल बाकी है, क्या सुकून की आत्मा सच में खत्म हो गई, या वो फिर लौटेगी किसी और रूप में?